तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। देखिए, यहाँ पे हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। और कई सारे मेरे पास मैसेज आए जो कि उनके साथ स्कैम हुआ है। तो वो लोग मैसेज करते हैं मेरे पास जब स्कैम हो जाता है, फिर ठीक है, स्कैम जब हो जाता है उनके साथ तो फिर मेरे पास मैसेज आता है, कॉल आता है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, जब भी हम कोई भी चीज़ करने जा रहे हो, ठीक है, राइट, और वहाँ पे हम अगर ये चीज़ें ध्यान देंगे, ठीक है, कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या होता है, तभी जो है आप इस चीज़ को समझ पाएँगे, ठीक है। नहीं तो आप कहीं न कहीं धोखा खा जाएँगे, राइट। तो आज ये पहला वीडियो है और पहले वीडियो में हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादा हम लोग इसी पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो तो काफ़ी लोगों का मैसेज आया था कि ऑडियो टेक्नीशियन का सर कोर्स स्टार्ट करिए, जो कि लोग पढ़ना चाह रहे हैं ऑडियो टेक्नीशियन एज ए DHA निकालने के लिए, एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो मैं भी ये चीज़ स्टार्ट कर दिया हूँ। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ें, और डेली क्लास रहेगा हम लोगों का, और यही टाइम रहेगा, बिकॉज़ कि यही टाइम जो है बेस्ट है हमारे लिए, राइट। क्योंकि ये टाइम ऐसा टाइम है कि फिर जो है हम इस चीज़ को मतलब मैनेज कर लेते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, सुबह में, और मतलब सब लोगों का फ्रेश माइंड भी रहेगा, सारी चीज़ें समझ भी आएँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और धीरे-धीरे सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए, जो भी ये सिलेबस पे हम बात करेंगे, ठीक है, वो सब जो है टोटली जो रिलेटेड टू सिलेबस है, ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस है। अगर आपको सिलेबस नहीं मिला तो हमें व्हाट्सएप करिए, हम वहाँ पे कम अ पैसे में जो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और चलिए हम इस पीडीएफ को देखते हैं और बताते हैं इन सारे टॉपिक्स को, और इन सारे जो भी हम DHA एग्ज़ाम की जो तैयारी करवा रहे हैं उसमें क्या-क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने लोग जुड़ गए हैं? अभी तो कोई जुड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि धीरे-धीरे हो सकता है मे बी कि लोग जुड़ें, ठीक है। जो चीज़ें, एक चीज़ जान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो लोग उस चीज़ को प्रेफ़रेंस नहीं देते हैं, राइट। ये मतलब एक इंसानी के ये दिमाग में ऐसा ये भरा पड़ा हुआ है कि जब भी कोई भी चीज़ होगा, अगर उसमें पैसा नहीं लगेगा तो वो जो है फालतू है, राइट, वो चीज़ जो है गलत है। तो मैं भी इसीलिए एक छोटा सा अमाउंट रखा हूँ, 299 रुपीज़ इस पीडीएफ का, ठीक है। जब जो भी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें व्हाट्सएप पर बताइए, हम इसे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए, जो ये पीडीएफ है, DHA एग्जाम ऑडियो टेक्नीशियंस अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ठीक है, ऑल कॉपीराइट रिजर्व, मेडिको हेल्प करो वन दिस पीडीएफ पे RS 299 एंड स्क्रीन शॉट शेयर ऑन व्हाट्सअप 72 मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, देन आई विल सेंड यू, प्लीज़ डोंट शेयर दिस एनी वन पीडीएफ, क्योंकि जिसको चाहिए व्हाट्सअप करे, प्लीज़ हेल्प अस। देखिए, आप जो है किसी को शेयर मत करिए। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी, इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी बेसिक्स, और सर्जरी असिस्टेंस, DHA एग्जाम बेस्ड, ओके। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी, और एनाटॉमी में जो आप जो कि आपके आप पढ़े होंगे ऑलरेडी। तो एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, राइट? द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज ए ह्यूमरस, बी टिबिया, सी फीमर, डी फिबुला। तो ऑप्शन सी फीमर। देखिए, जो लार्जेस्ट यानी कि सबसे लंबा बोन जो होता है बॉडी में, वो कौन सा होता है? यहाँ पे लार्जेस्ट की बात हुई है, ठीक है? तो लार्जेस्ट में हमारा फीमर आता है, राइट? फीमर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशंस? अब कौन सा ऑर्गन होता है जो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ब्लड को फिल्टर जो है वो कौन करता है? ऑप्शन है ए लिवर, बी किडनी, सी लंग, डी हार्ट। तो ब्लड फिल्टर कौन करता है? कौन करता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। मतलब लग रहा है लोग सोए हुए हैं क्या अभी? यही चीज़ें है ना, जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करोगे, ठीक है, तैयारी करना ही हो गया या कुछ भी, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी कन्फ्यूज़न आएंगी, सेम टू सेम, ठीक है? कि आपको कोई लोग नहीं मिलेंगे, कोई चीज़ नहीं मिलेगा, कोई रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे जब स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे, ठीक है? तो जो किडनी होती है वो हमारी ब्लड को जो प्योरिफिकेशन करती है, फिल्टर करती है, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो किडनी सही है। और यहाँ पे अगर ब्लड पंप रहता, ठीक है, तो वो हार्ट होता, राइट? और यहाँ डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीजनेटेड के बात होता तो ये लंग होता, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स? जो हमारा दिल होता है, यानी कि ह्यूमन का जो इंसान का दिल होता है, वो कितना होता है चैम्बर्स उसके? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। ये इतना इजी क्वेश्चन है, मतलब 4 हर कोई जानता है, ठीक है? 4 चैम्बर होते हैं, अगर आप सिलेबस के हिसाब से पढ़े होंगे तो आप इजीली इसे लगा सकते हैं आप, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन? अब जो हमारा ब्रेन है इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, कौन सा बोन करता है? ए रिब, बी स्कल, सी वर्टेब्रा, डी स्टर्नम। तो स्कल जो ये हमारा हिस्सा है, ठीक है, जो ये है स्कल, ठीक है? स्कल जो होता है ये हमारे जो ब्रेन होते हैं उसको जो है ये प्रोटेक्ट करता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी इज ए स्टेपिस, बी इनकस, सी मैलियस, डी कोकेलिया। द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी इज स्टेपिस, इंकस, मैलियस, कोकिलिया। तो स्टापिस जो होता है, जो कि ये कान की जो हड्डी होती है, एक छोटी सी, बहुत छोटी होती है, उसी को हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, जिसका नाम है स्टापिस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग? ब्रीदिंग के लिए कौन सा मसल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? ए इंटरकोस्टल, बी डायफ्राम, सी पेक्टोरलिस, डी एब्डोमिनल, राइट? तो जो यहाँ पे बात हो रही है ब्रीदिंग की, ठीक है? अब ब्रीदिंग में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ब्रीदिंग का, वो है डायफ्राम, ठीक है? डायफ्राम जो होता है वो ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन ह्यूमन इज? जो वर्टिब्रा होता है, ठीक है, वर्टिब्रा में जो टोटल नंबर होते हैं वर्टिब्रा के, ठीक है, वो कितने होते हैं इंसानों में? तो ऑप्शन है ए 31, बी 32, सी 33, डी 34। सी 33, ओके। जो हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, उसके बाद ये वर्टेब्रा, ओके, तो इसमें कितने जो है नंबर्स होते हैं? तो वो होते हैं 33, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस? ए सेरेब्रम, बी मेडुला, सी सेरेबेलम, डी पॉन्स। तो
ब्रेन का जो कंट्रोल जो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस, तो सेरेबेलम जो होता है वो बैलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। विच ब्लड वेजल्स which blood vessels carries oxygenated blood from lungs to heart। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए इस चीज को, किस चीज की बात हो रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग टू हार्ट, यानी कि जो लंग से लेके हार्ट तक लेकर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, राइट। पल्मोनरी आर्टरी, ऑर्टा, पल्मोनरी वेन, वेना कावा। तो पल्मोनरी वेन जो होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो पल्मोनरी वेन जो होता है वही जो है लंग्स से हार्ट तक ले जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। और जो पल्मोनरी आर्टरी होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और ऑर्टा जो होता है ये हमारे पूरे बॉडी में लेकर जाता है, राइट, ऑर्टा। और वेना कावा जो होता है वो एक द्वार होता है हमारे हार्ट के चैम्बर्स में, वेना कावा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप इस चीज़ को मतलब समझ के अगर पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं, इजीली। और जो भी लोग पैसा देते हैं प्लस वहाँ पे जाके सोचते हैं कि वो लोग जो है कुछ अलग ही पढ़ लेंगे, कुछ अलग ही वो बन जाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। आई हैव एक्सपीरियंस, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस I have written from the countries, you know, okay, so I know everything, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, चाहे ऐसा कुछ दिमाग में आपके जो आ रहा होगा फतूरा, ठीक है, कि यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में हो रहा है तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही होता है, सेम टू सेम मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको दिक्कत होती है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मतलब सेम है, ठीक है, तो मैं सेम तो आपको पढ़ा दूंगा, राइट। चाहे वो डीएचए ओटी टेक्नीशियन हो, चाहे वो डीएचए फार्मासिस्ट हो, चाहे वो डीएचए नर्सिंग हो, ठीक है। तो इन सारे जो तीनों हैं, नर्स हैं, ठीक है, ओटी टेक्नीशियन है और फार्मासिस्ट है, इन तीनों का जो है जो मतलब कंबाइंड सिलेबस है, जो कंबाइंड सिलेबस है उसको मैं तो पढ़ा दूंगा, ठीक है। जो और अदर फील्ड के हैं तो वो आपको मैं टीचर रखूंगा, ठीक है, वो आप लोगों को समझाएंगे पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तीनों तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, आपको। और डेली 7 बजे आप लोग प्लीज़ लाइव आइए, ठीक है, प्लीज़ आप लोग एक्टिव होइए यार, 2026 हो गया यार, आप लोग यहाँ पे जॉब करते हो, ठीक है, आप जॉब करते हो, आपको उतना ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है जितना आपको एक्सपेक्टेशन, जितना आप वर्क करते हो, जितना आप मेहनत करते हो, सेम मेहनत सेम चीज़ आप वहाँ पे जाके करोगे तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, राइट। 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया तक आपको मिलेगा, स्टार्टिंग में इतना मिल रहा है बहुत है, राइट। तो ये चीज़ें हैं और ये बस एग्ज़ाम एक निकालना है, फिर उसके बाद से आपका लाइफ सेट है। लेकिन अगर लोग ये सोचेंगे कि मतलब इतना ये वो ऐसा मेहनत है वैसा मेहनत है, तो भाई यार करना पड़ता है यार। कितने-कितने लोग हैं कि जो मतलब पाने के लिए क्या से क्या कर लेते हैं मालूम? अभी आप मतलब लोग विदेशों में जाने के लिए कैसे-कैसे रास्ते अपनाते हैं, कैसे-कैसे वो लोग कर रहे हैं। तो आप तो कुछ नहीं कर रहे हो यार, आप तो लीगली जाना चाहते हो, एग्ज़ाम देकर जाना चाहते हो, इज़्ज़त से जाना चाहते हो। तो ये चीज़ें हैं, तो प्लीज़ यार अच्छे से आप लोग 7 बजे लाइव आइए, पढ़िए। लाइव पढ़ेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें समझ में आएँगी, कुछ आपको डाउट्स रहेंगे वो तुरंत क्लियर कर दूँगा फट दें यहीं पे, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको दिक्कत होती है तुरंत आप यहाँ पे कमेंट करेंगे, मैं तुरंत आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं फ़ायदा आपके लिए और मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ आपका, कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ें हैं सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़, क्या होते हैं जो फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के, वो न्यूरॉन होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, अल्वेओली होते हैं, ग्लोमेरुलस होते हैं। देखिए न्यूरॉन जो होते हैं वो ब्रेन से रिलेटेड आ गया, ठीक है। नेफ्रॉन जो होते हैं वो किडनी से रिलेटेड आ गया, तो इतना इजी। अल्वेओली जो होता है, ठीक है, अल्वेओली ये जो है हमारे मतलब लंग से रिलेटेड आ गया, ठीक है। तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो किडनी से रिलेटेड हैं। तो जो यूनिट होगा, फंक्शनल यूनिट होगा किडनी का, वो कौन होगा, नेफ्रॉन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल? विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल? ए लिवर, बी पैनक्रियास, सी गॉल ब्लैडर, डी स्टमक। तो जो बाइल को स्टोर करता है वो गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, ठीक है। एक बाइल जूस होता है, ठीक है, उसी को जो स्टोर करता है वो गॉल ब्लैडर होता है। लीवर में ये तो पूरा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। पैनक्रियाज में नो, स्टमक में नो। स्टमक में क्या होता है? सीएल होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल जूस होता है। ओके, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस? अब यहाँ पे रिब्स की बात हुई है, कितने रिब्स के जो है प्रेजेंट होते हैं हमारे ह्यूमन में? तो यहाँ पे सी 12, 12 पेयर्स जो होते हैं वो रिब्स होते हैं हमारे इंसानों में, ह्यूमन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जॉइंट इज हिंग हिंज जॉइंट? शोल्डर, बी हिप, सी एल्बो, डी रिस्ट। तो सी एल्बो, एल्बो को हम लोग जो है हिंज जॉइंट कहते हैं, ठीक है, हिंज जॉइंट। 14, which artery is the main artery of the body? Which artery is the main artery of the body? A pulmonary, B carotid, C aorta, D coronary। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो aorta है। aorta जो होता है ये सबसे मेन होता है, ठीक है, ये सबसे मेन होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, which organ produces insulin? A liver, B kidney, C pancreas, D aspirin। which organ produces insulin? इंसुलिन जो कौन पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है हमारे बॉडी में? इंसुलिन जो होता है वो हमारे ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। जब भी हमारे बॉडी में शुगर का लेवल हाई होता है, ठीक है, हाइपर हाइपर ग्लाइसेमिया जब भी कंडीशन आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इंसुलिन को देते हैं, ठीक है। जो भी दवाएं होती हैं, चाहे वो मेटफॉर्मिन हो गया, ठीक है, ग्लिपिमराइड हो गया, ये सब जो है इंसुलिन की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। और इंसुलिन मेंटेन करता है हमारे बॉडी को, ठीक है। जो शुगर लेवल अगर हाई है तो उसको मेंटेन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ठीक है। 16, द लॉन्गेस्ट नर्व इन द बॉडी इज। अब यहाँ पे नर्व की बात हो रही है, जो सबसे लॉन्गेस्ट है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है। द लॉन्गेस्ट नर्व इन द बॉडी इज वेगस, सियाटिक, फेमोरल, रेडियल। तो सियाटिक जो होता है ऑप्शन बी, ये लॉन्गेस्ट नर्व होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट होता है सियाटिक नर्व। ओके, विच पार्ट connects stomach to a small intestine? Which part connects stomach to a small intestine? कौन सा पार्ट होता है जो मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो है, स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो है कनेक्ट करता है, ठीक है। ए ड्यूडेनम, बी इलियम, सी जेजुनम, डी कोलोन। तो जो ड्यूडेनम होता है, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस ऐसे ऐसे रहता है, इसे ऐसे 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 ऐसे, इसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। ये जो होता है, ये पार्ट जो होता है, ये क्या करता है? पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है जोड़ता है, ठीक है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ठीक है। विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग? अब कौन सा ब्लड सेल्स होता है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। देखिए, अब मैं यहाँ पर सारी चीज़ आपको क्लियर कर दूं। आरबीसी जो होता है ना, रेड ब्लड सेल्स जो होता है, ये ऑक्सीजन को ले जाने में, लेकर आने में ये वर्क करता है, ठीक है, आरबीसी, राइट। डब्ल्यूबीसी जो होता है, वाइट ब्लड सेल्स, ये इसका काम जो है एंटीबॉडीज को जो है, जैसे बाहरी कोई एंटीजन आ रहा है, ठीक है, बाहरी कोई मतलब चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, फंगी हो, उसको लड़ने में जो है ये डब्ल्यूबीसी मदद करता है, ठीक है। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और जो प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है,
वो क्या करते हैं, जब भी हमारा कहीं कट लगता है, ठीक है, जब भी कहीं कट लग गया, चाहे वहां से ब्लड मतलब लगा आने बाहर, ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसे ही प्लेटलेट्स आता है तुरंत वो जो है उसको बंद करता है। किसके संपर्क में, वायु के यानी कि हवा के यानी कि एयर के जब भी संपर्क में आता है तुरंत जो है ब्लड जो है वो क्लॉट लगता है उन्हें प्लेटलेट्स सेल की वजह से, ठीक है। यही जो होता है ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। तो ऑप्शन सी जो है प्लेटलेट्स ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक ऐसा कंडीशन है जो हमारे लीवर में मतलब प्रॉब्लम होती है इस कंडीशन को, ठीक है। तो आपको जब भी कहीं पर भी हेपेटाइटिस से मतलब आए तो आप जो है डायरेक्ट लीवर पे ही आपका ध्यान जाना जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए किडनी, बी लीवर, सी लंग, डी हार्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो लीवर ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, द टोटल नंबर ऑफ cranial nerve is A 10, B 11, C 12, D 13, ठीक है। तो यहाँ पे क्रैनियल नर्व की बात हुई है, ठीक है, क्रैनियल नर्व। तो ऑप्शन सी जो है वो है 12, ठीक है। जो हमारे क्रैनियल नर्व्स होते हैं वो 12 होते हैं, राइट। शायद आज मेरा पहला दिन है इसलिए लोग कम जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखिए जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी लोग देखेंगे इस वीडियो को, शेयर दिस वीडियो फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिलीज, एंड जो भी लोग मतलब टेक्नीशियन हैं, ठीक है, ऑडियो टेक्नीशियन हैं, वो लोग के पास आप शेयर करिए इस वीडियो को ताकि वो लोग भी तैयारी करें, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बस आपको बस मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत क्या करना है, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वही पढ़ना है। दूसरी चीज़, कोई अगर आपको और भी चीज़ें पूछनी है, कोई भी चीज़ें दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज करिए, ठीक है। मैं वहाँ पे सारी चीज़ आपको दूंगा, ठीक है, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन। और एक भी पैसा, एक भी चार्ज मैं उस चीज़ का नहीं लूँगा कि मैं उससे जो आपको बता रहा हूँ चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है। उसका कोई कंसल्टेंसी का कोई चार्जेस नहीं। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, चाहे वो डीएचई एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स। जो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो मसल्स टू बोन्स यानी कि जो मसल को और बोन्स को दोनों को जोड़ता है। ऑप्शन ए लिगामेंट, बी टेंडन, सी कार्टिलेज, डी फैसिया, ठीक है। तो लिगामेंट जो होता है ना वो दो बोन के बीच में होता है, लिगामेंट, राइट। और जो टेंडन होता है ये मसल्स को और बोन्स को जोड़ता है, ठीक है। और कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज ये जस्ट हमारे बोन का जो मतलब जब भी जहाँ पे मतलब कार्टिलेज हल्का जो बोन होता है उसे हम बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब भी हम थोड़ा सा देखेंगे इस चीज को कि जब मसल्स टू बोन्स बात हो रही है, ठीक है, तो वो टेंडन होगा, ठीक है, टेंडन, राइट। क्योंकि यही जो है कनेक्ट करता है, ठीक है। और जस्ट ऊपरी जो बोन्स के जस्ट ऊपरी जो परत होता है उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है, कार्टिलेज। जब भी कहीं पे जुड़ने की बात होगी तो जुड़ने का मतलब ये होता है कि ये बोन है, ठीक है, ऐसे ऐसे जुड़ रहा है, राइट, ऐसे जुड़ रहा है। फिर वहां पे टेंडन की बात होगी, ठीक है। जब भी हम कहेंगे कि इसकी ऊपरी जो परत है, ठीक है, इसका जो ऊपरा परत है वो सबसे पहले कौन आता है, वो आता है कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। कौन सा ऑर्गन होता है जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन, भाई इतना इजी क्वेश्चन मत बनाया करो यार। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, सुनने के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होता है ना, आप आई से आँख से सुनते हो या नोज या नाक से सुनते हो या कान से सुनते हो या ब्रेन से सुनते हो। यहाँ पे ऑप्शन डी ब्रेन। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि ब्रेन अगर आपका मतलब थोड़ा सा डैमेज रहे, कुछ दिक्कत रहे तो आप क्या सुन सकते हैं। हाँ सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं। तो जो हमारा कान होता है वो ईयर यानी कि जब भी हियरिंग की बात होगी, सुनने की बात होगी तो हम कानों से सुनते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन फॉर्म्स द नी कैप। नी कैप आप समझ रहे हो,
नी कैप, जो ये हमारा नी होता है, ठीक है, नी, ठीक है, ये हो गया नी, राइट। ये जो हम क्या बोलते हैं, घुटना बोलते हैं, ठीक है, घुटना, घुटना जो होता है इसे हम, ठीक है, तो जो इसके जो एक कैप होता है, ठीक है, वो किस बोन से बना होता है, वो किस बोन से बना होता है, टिबिया से, फिबुला, फीमर, पटेला। तो जो चक्री टाइप का नहीं रहता है, चक्री टाइप का ऐसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, इसी के यहीं पे चक्री टाइप का रहता है, उसे हम बोलते हैं पटेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल। अभी क्वेश्चन शायद मैं पढ़ाया हूँ, आगे हो सकता है रिपीट हो गया हो, ठीक है। बाइल जो जूस होते हैं, ठीक है, वो किस ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं, बाइल जूस, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लीवर, स्टमक। तो लीवर ऑप्शन जो है ये सही है, ठीक है। जो बाइल जूस जो होता है, सॉरी ये रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग आंसर है, ठीक है, ये होगा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो होता है वो बाइल जूस के लिए जो है ज़रूरी होता है, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर जो होता है वो बाइल जूस को जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज लिवर, स्किन, ब्रेन, लंग। यहाँ पे लार्जेस्ट ऑर्गन की बात हो रही है, ठीक है। क्या लिवर हो गया, ठीक है, स्किन हो गया, ब्रेन हो गया, लंग हो गया, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे बात हो गई स्किन की, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए कि जो हमारा स्किन है, जो बाहरी परत का स्किन है, वो कितना लंबा है। मतलब यहाँ जहाँ पर भी कवर की बात हुई है वहाँ पे स्किन है, ठीक है, जहाँ पर भी कवर की बात हो गई है वहाँ पे स्किन है। तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होगा, ठीक है, वो होगा स्किन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कितना होता है, ठीक है, सॉरी, कितना होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट में आप लोग कमेंट करिए, तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में, आप फ़ारेनहाइट में जो आप उसे टेम्परेचर को कमेंट करिए। फ़ारेनहाइट में उसे कमेंट करिए, फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो 37 सेंटीग्रेड होता है। और अगर हम उसे फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो वो होगा 96, ठीक है, 96 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन 96 हम मान के चलते हैं कि मतलब फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, नॉर्मल पल्स रेट इज एडल्ट इन, ठीक है, नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट इज, जो नॉर्मल पल्स होते हैं एडल्ट में कितने होते हैं, 60 टू 100, ठीक है, 60 टू 100। ये आप मतलब डेली, अगर आप ऑडियो टेक्नीशियन है, अगर आप एक्सपीरियंस हैं, तो आप डेली ये चीज़ें करते होंगे, ठीक है। वही सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, आपको शांत रह के, दिमाग आपका एकदम शांत रहे, ठीक है, फिर उस चीज़ को आपको ध्यान से देना है एग्जाम, ठीक है। देखो जब लोग जुड़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं ना, तो मज़ा आता है यार पढ़ाने में, लोग बोलते हैं वो भी मज़ा आता है, ठीक है। तो आप भी जैसे जुड़िए, तो फिर उस वहाँ पे थोड़ा सा कमेंट करिए आप, हाँ कि हैं आप, ठीक है, मुझे भी लगे कि हाँ एक ही लोग हैं, दो लोग हैं, ठीक है, वो आप लोग जुड़िए, ठीक है, जुड़िए, फिर उसके बाद से आप लोग बताइए इस चीज़ को, ठीक है। जब बोलते हैं आप लोग, कमेंट करते हैं, थोड़ा सा मुझे भी ये लगता है कि हाँ यार कुछ लोग हैं जो मतलब पढ़ रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल रेट होता है, पल्स रेट जो होता है वो एडल्ट में, यानी कि नौजवान में, वो कितना होता है, तो 60 टू 100, ठीक है, 60 टू 100 जो है ये नॉर्मल रेंज होता है किसका, पल्स रेट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट इन ब्लड बाय, मैं आपको हाल ही में जब आप स्टार्टिंग में बताया हूँ वहाँ पे, ठीक है, कि प्लाज्मा जो होता जो प्लाज्मा जो होता है वो क्या करता है, आरबीसी जो होता है वो क्या करता है, सी प्लेटलेट जो होता है वो क्या करता है, डी डब्ल्यूबीसी जो होता है वो क्या करता है। देखिए डी डब्ल्यूबीसी जो होता है, वाइट ब्लड सेल्स, ये जो है बाहरी कोई भी
मतलब एंटीजन आ गया, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी जो होता है, वाइट ब्लड सेल्स, वो जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को जो है ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। सी प्लेटलेट्स जो होता है वो जो है भाई व्यू आएगी तभी पढ़ाने मजा आएगा, तभी एक्सपीरियंस बनी बढ़ेगी पढ़ने की। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जो भी चीज़ें हैं ना, ठीक है, एक दिन में नहीं होता है, ठीक है, एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। एक दिन में नहीं होता है, एक दिन जरूर होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम इस सारी चीज़ें को देखें समझें, ठीक है। हम आज 30 जो है हम आज एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो 28 ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाय आरबीसी। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो जो है मेनली जो वर्क करते हैं वो जो है ऑक्सीजन को जो है हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड पीएच इज, जो नॉर्मल ब्लड का पीएच होता है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वो होता है 7.4, ठीक है, 7.4, ठीक है। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर्स, जो अभी मैं बात किया हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, कौन सा हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड शुगर्स को रेगुलेट करते हैं। थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन। बी इंसुलिन। जो इंसुलिन होता है वो ब्लड शुगर को रेगुलेट्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पायरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस। तो रिस्पायरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो सही है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 31, ठीक है, 31 पढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को जब भी आप देखिए, इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, ठीक है, बार बार देखिए इस चीज़ को, ताकि समझ में आ जाए आपको सारी चीज़ें। कोई कन्फ्यूज़न होता है तो फिर हमें व्हाट्सअप करिए कि सर ये मुझे नहीं समझ में आया है, चाहे ये दिक्कत हो रही है सर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ कल से आप लोग अच्छे से टाइम निकाल के 7 बजे आप लोग जुड़ जाइए। थोड़ा ठंडी का सीज़न है, लेकिन क्या करें, हमको मेहनत करना है, ठीक है। जब पैसे नहीं जेब में रहते हैं, जब हमारे जॉब अच्छे नहीं रहते हैं, तो फिर जो हमें नींद नहीं आती है, ठीक है। नींद नहीं आती है, दूसरी चीज़ ये है कि हमें कुछ करने का दिल भी नहीं करता यार कहीं जाने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है इस चीज़ को समझिए। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर टाइम आप लोग मैनेज नहीं करोगे तो फिर जो है आप कुछ नहीं कर पाओगे यार लाइफ, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा भाई, टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाने के लिए मैं हूँ ही। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो तो आपको इस तरह लग रहा है, बताओ कितने लोग कोर्स बेच बेच के जो है पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, ठीक है। 299 रुपीज़, जो कि काफ़ी मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है बहुत कम है, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है यार इसे तैयार करने में, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कल आप लोग तैयार रहिएगा 7 बजे, ठीक है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्री, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो अल्टा है। अल्टा जो होता है ये सबसे मेन होता है, ठीक है। ये सबसे मेन होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,